एक ऐसा स्टिकर जिसके अंदर एलईडी लाइट है जो कि बिना किसी बैटरी के जलती है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये बात उस दौर की है जब रिचार्ज भी स्क्रैच कार्ड से किया जाता था। सिक्के की जगह प्लेट से घिसने पर आपके पिताजी आपको घिस दिया करते थे। तब हमारे अल्ट्रा लेजेंड प्रो बुलेट प्रूफ नोकिया मोबाइल के लिए एक स्टिकर आता था जिसे बस चिपकाओ और जब कभी आपके फोन पर कॉल आएगी या आप किसी को फोन करेंगे इस स्टिकर की एलईडी जलने लगती थी, वो भी बिना किसी बैटरी या कनेक्टिंग वायर के। आखिर कैसे? इसका सीधा सा जवाब होगा मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी, जिसे एलईडी में मौजूद एंटीना कैच करता था और एलईडी जल उठती थी। ऐसा तब होता था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन यू का हो वे रेडिएशन हिंदी ना बोली जा रही करूँ तेरी गुद्दी लाल। यही परेशानी है, हमें बस शब्द दे दिए जाते हैं जिसका मतलब आम आदमी को मालूम ही नहीं होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। तो चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल एलईडी को जलाने के लिए हमें चाहिए एक एलईडी, 2 कनेक्टिंग वायर और एक बैटरी। मगर इस स्टिकर में बैटरी तो है ही नहीं, फिर इसे जलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इसका जवाब छुपा है इस स्टिकर की पोजीशन में। आपने नोटिस किया होगा कि ये स्टिकर हमेशा मोबाइल के इसी हिस्से पर चिपकाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कवर हटाने पर इसके नीचे मौजूद है एंटीना स्विच, यानी वो चीज जो मोबाइल टावर को सिग्नल भेजती और रिसीव करती है। दोस्तों, इस संसार का सार्वभौमिक सत्य है मृत्यु। अबे चला जा। वैसे मृत्यु भी एक सत्य है। तो सत्य यह है कि बिना एनर्जी के एक तिनका तक नहीं हिल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि टावर से मोबाइल तक आने वाले सिग्नल्स में एनर्जी है। हमारे केस में इन सिग्नल्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी कहा जाएगा और इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी कहा जाएगा। सुनो, अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने लगूंगा तो ये वीडियो शायद आधे घंटे का हो जाएगा। इसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना समझो कि कोई ऐसी चीज है जो हमारी आवाज को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक लेके जाती है, वही है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब शुरू होने वाला है इस वीडियो का सबसे मजेदार पार्ट। तो हम ये जान चुके हैं कि बिना बैटरी के एनर्जी यानी कि करंट आ कहां से रहा है। आपको याद होगा कि पुराने टीवी के पास रखे फोन में जब कभी कॉल आती थी तो टीवी स्क्रीन पर लाइनें आने लगती थी या पास ही रखे स्पीकर की आवाज भी खराब होने लगती थी, जबकि वहाँ किसी तरह का कोई कनेक्टिंग वायर होता ही नहीं था जो कि इन चीजों को आपस में कनेक्ट करता हो। इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो चुप कर रे, बता रहा हूँ, बांध के रखो रे इसको कोई। जब दो चुंबकों के सेम टर्मिनल को आप पास लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। इनके बीच मौजूद ये अदृश्य शक्ति कही जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये शक्ति इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनती है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट और चुंबक की अदृश्य शक्ति, दो जिस्म एक जान है, गंगाधर ही शक्तिमान है। इसी वजह से जब आप बैटरी से मोटर जोड़ते हैं तो अंदर मौजूद कॉइल में अपने आप चुंबक का गुण आ जाता है जो पहले से मौजूद 2 मैग्नेट्स के साथ रिएक्ट करता है और मोटर घूमने लगती है। उसी तरह पवन चक्की में जब हवा से पंखा घूमता है तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है और हमें दूसरी साइड करंट मिल जाता है। यहाँ हमने एक वर्ड का यूज किया है, कॉइल। अगर एक तार को आप कई बार फेरे दो तो ये कॉइल बन जाता है। इस कॉइल की खासियत ये है कि अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इसमें करंट आ जाता है और अगर करंट दो तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। दो जिसमें एक जान, सिंपल। अगर हम इस स्टिकर के ग्राफिक्स को उतार दें तो हमें नजर आता है इसका सर्किट बोर्ड, जहां एलईडी का एक सिरा कई बार फेरे ले रहा है जो कि एक कॉइल की तरह काम करता है। इस सिरे को मैं यहाँ एंटीना कहूंगा, न कि कनेक्टिंग वायर, क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स के थ्रू ले रहे हैं, ना कि डायरेक्ट। अबे ढक्कन, स्पेलिंग सुधार, सर्किट की जगह चिरकुट लिख दिया है। गुस्सा हो रहा था मुझे इस पे। अब जब कभी फोन कॉल आती है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कॉइल में प्रवेश कर जाती है और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आती है करंट अपने आप आ जाता है। तो अब हम बिना किसी कनेक्टिंग वायर के करंट को एलईडी तक ला चुके हैं। पर एक मिनट, सर्किट बोर्ड में ये 2 काले पीले बटन क्या हैं? यानी कि पिक्चर अभी बाकी है, हीरो और विलन की आखिरी लड़ाई बाकी है। करंट 2 तरह के होते हैं, डीसी और एसी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जो कि बैटरीज में आमतौर पर होता है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। इस कॉइल में जो करंट आया है वो एसी करंट है और एलईडीज एसी करंट पे काम करती ही नहीं है। उसका रीजन जानने से पहले हम जानते हैं एसी एक्चुअली है क्या। एसी करंट कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि इसकी दिशा बदलती रहती है। इसी वजह से एलईडीज इसके साथ काम नहीं करती है और इसके समाधान के लिए हम यहाँ लगाते हैं एक डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि एक अर्धचालक। क्या मतलब आधी बार काम करेगा आधी बार काम नहीं करेगा?
बिल्कुल सही जवाब। जब एसी करंट का पॉजिटिव हिस्सा आता है तो ये डायोड उसे पास कर देता है, पर जब नेगेटिव हिस्सा आता है तो उसे रोक देता है। इस तरह सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा ही आगे जा पाता है और ये करंट बन जाता है डीसी करंट। लेकिन बाकी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की तरह एलईडी एसी करंट पे काम क्यों नहीं करती है? एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी एलईडी खुद एक डायोड है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन आने पर ही काम करेगा। ओके, बहुत अच्छा, मगर ये दूसरी चीज क्या है? क्योंकि करंट रुक रुक के आ रहा है और सिग्नल स्ट्रेंथ भी फिक्स नहीं है, इसी वजह से करंट फ्लो एक जैसा नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर का। क्योंकि ये सर्किट बहुत ही छोटा है इसलिए यहाँ छोटे एलिमेंट्स का यूज किया गया है। मगर ऐसा नहीं है कि आपने कैपेसिटर कभी देखा नहीं है, आपने देखा है। पंखे के ऊपर जो व्हाइट कलर का सेल टाइप का याद है, यही है कैपेसिटर। अक्सर ये चेक करने के लिए कि कैपेसिटर खराब है या सही, इलेक्ट्रीशियन इसके दोनों सिरों को प्लग में डाल देते हैं, बटन दबाते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। फिर दोनों तारों को आपस में टकरा कर एक स्पार्क करते हैं। यहाँ चिंगारियों का निकलना हमें ये बताता है कि इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड थी, यानी कि कैपेसिटर एक टुच्चे लेवल की बैटरी होती है। इसे ठीक से समझते हैं। मान लो आपके घर में मेन सप्लाई से पानी रुक रुक के आता है, आप उसे छत पे रखी टंकी में लगा देते हैं, टंकी भरने लगती है। अब क्योंकि टंकी में पानी भरा हुआ है, इसीलिए आप टंकी से जुड़े नल को खोलेंगे तो पानी लगातार आएगा, वो मेन सप्लाई की तरह रुक रुक कर नहीं आएगा। मेन सप्लाई से पानी रुक रुक कर आने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पानी को करंट से बदल दो। दोस्त, बधाई हो, आपने कैपेसिटर बना लिया है। अब करंट फ्लो लगातार है और एलईडी जलने लगती है। मगर अभी भी एक कमी बाकी है। किसी भी सर्किट को वर्क करने के लिए सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। क्लोज होने से मेरा मतलब है कि बैटरी के प्लस से पावर दी है तो एलईडी का दूसरा हिस्सा नेगेटिव से जुड़ा होना जरूरी है। मगर यहाँ एलईडी का दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल खाली है, फिर एलईडी में भला करंट फ्लो हो कैसे रहा है? इसका जवाब सुनकर आपको झटका लगने वाला है। मान लो आप बिजली की एक तार को पकड़ कर लटके हुए हैं, आपको कुछ नहीं होगा, जैसे कि पक्षियों को कुछ नहीं होता है। मगर जैसे ही आप दूसरा तार छूते हैं, ओके, दूसरा वायर नहीं छुएंगे हम। बट क्या हो अगर आपके पैर जमीन को छू, इस बार भी आपको करंट लगेगा, क्योंकि करंट आपकी बॉडी के जरिए ग्राउंड में चला गया है और सर्किट पूरा हो गया है। इसी वजह से कई प्लग्स में एक तीसरा तार भी दिया जाता है। एक फोन कॉल के दौरान हमारा ये स्टिकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पूरा लथपथ होता है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एलईडी के दूसरे हिस्से को एक वर्चुअल ग्राउंडिंग दे देता है और इस तरह से ये स्टिकर वर्क करता है। अब अगर इस स्टिकर में आपको लाल, नीली, पीली यानी कि एक से ज्यादा एलईडी चाहिए तो उसका सर्किट डायग्राम भी हल्का सा डिफरेंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलईडी बंद चालू हो तो उसके लिए भी डायग्राम में हल्के से चेंजेस किए जाएंगे, मगर सारे कंपोनेंट्स यही रहेंगे और इसका बेसिक बिल्कुल यही है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।